नमस्कार साथियों, जोहार। बात करेंगे झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन के बारे में, जिस पर झारखंड के छात्रों ने, झारखंड के युवाओं ने अपने साहस का परिचय दिया है और बड़ी जीत दर्ज की है। तो दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि झारखंड में लगभग पिछले 25 दिनों से आंदोलन चल रहा था और काफ़ी छात्र अनशन पर भी बैठे हुए थे, परंतु झारखंड की जो सरकार है वो झुकने को तैयार नहीं थे। परंतु अंततः झारखंड की सरकार को झुकना पड़ा और झारखंड के युवाओं और छात्रों की बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि झारखंड में जो आंदोलन चल रहा था मुख्य रूप से एसएससी, सीजीएल और बीपीएससी के नियुक्ति और परीक्षाओं से संबंधित घोटालों और इस पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ये आंदोलन था, जिस पर झारखंड के कई सारे छात्र नेता इस पर भूख हड़ताल पर भी बैठे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा देवेंद्र नाथ महतो जी का, जिन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे और लास्ट में फिर सोनम वांगचुक के कहने पर उन्होंने पानी तो पी लिया, परंतु भूख हड़ताल नहीं छोड़ा था। और अंत में सभी छात्रों ने एकजुट होकर छात्र की एकता को दिखाया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। तो अब दोस्तों जानेंगे कि इस आंदोलन का क्या प्रभाव रहा, कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई, कौन कौन सी नियुक्तियां रद्द हुई और किसकी किसकी नौकरी जाएगी, आखिर क्यों झुकना पड़ा सरकार को, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सभी प्रकार के सूचनाओं से अवगत रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्या है न्यूज। ये है आज 18 अगस्त 2026 प्रभात खबर का एक न्यूज़पेपर का क्लिप है, जिसमें कि पूरी जानकारी दी हुई है। सीएम ने घोषणा किया जीएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के माध्यम से हुई सभी परीक्षाएं रद्द। दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले 24 दिनों से लगातार चल रहे आंदोलन के बाद कल सरकार ने एक महा मैराथन बैठक का आयोजन किया। इस पर लगभग 4.5 घंटे की वार्तालाप हुई। दोस्तों, समझ सकते हैं अब तक का मेरे ख्याल से सबसे लंबे समय तक यह वार्तालाप रहा होगा सीएम का, जो कि किसी छात्रों के आवाज पर लगभग 4.5 घंटा वार्तालाप किए होंगे। तो यह एक बड़ी बैठक थी, जिस पर झारखंड सरकार ने घोषणा किया कि जीएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उस सारी परीक्षाएं रद्द की जाए। इसमें कई सारी नियुक्तियां भी थी जिसका नियुक्ति पहले हो रखी थी। कई सारी परीक्षाएं ऐसी थी जिसका रिजल्ट आना बाकी था, जैसे कि जब पीएससी का फाइनल रिजल्ट आना बाकी था तो वो रद्द हुआ है। और इससे पहले जो एसएससी, सीजीएल की जो परीक्षाएं हुई थी वो सारी परीक्षाएं को रद्द कर की गई है, क्योंकि इस पर पाया गया है कि सभी परीक्षाओं में बड़ी लेवल पर धांधली हुई थी। तो दोस्तों, आपको सीजीएल परीक्षा की जो कोटिवार नियुक्ति हुई थी इसके बारे में पहले आपको बता दें। इस पर कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिस पर कि 343 पदों पर नियुक्ति हुई थी सामान्य कोटि पर। एससी में 235, एसटी में 79, BC1 में 64 एंड BC2 में 43, EWS 83। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेवल का अलग अलग पोस्ट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। तो ये सारा डाटा है जिस पर कि पहले नियुक्ति हो चुकी थी। और दोस्तों, जानकर हैरानी होगी, 50% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने गलत तरीके से, फर्जी तरीके से पैसे देकर इस पर नियुक्तियां पाई थी। जब ये सारी बातें सामने आई तो झारखंड में बड़े लेवल पर आंदोलन हुआ और अंततः झारखंड की सरकार को झुकना पड़ा और ये सारे पोस्ट अब रद्द कर दिए गए हैं। तो आगे देखते हैं कि सीजीएल 2023 कब क्या हुआ था, इस पर डिटेल्स बात करते हैं कि सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी 2023 में, तो इसका क्या क्या चरण रहा था। तो सबसे पहले अक्टूबर 2023 परीक्षा की शुरुआत संभावित तिथि 14 और 15 अक्टूबर 2023 तय हुई थी, जिससे टाल दिया गया था। फिर यह परीक्षा दिसंबर 2023 दूसरी बार परीक्षा तिथि 16 और 17 दिसंबर 2023 घोषित हुई, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। फिर से यही परीक्षा जनवरी 2024 परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई, लेकिन पेपर लीक हुए और हंगामा के बाद उसी दिन इसको रद्द कर दिया गया और आगे स्थगित कर दिया गया इसकी परीक्षा को। फिर सितंबर 2024 परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को दोबारा ली गई और लगभग 3,04,000 अभ्यर्थी इस पर शामिल हुए थे। और फाइनली जो इसका रिजल्ट हुआ था वो 30 दिसंबर 2025 को इसका रिजल्ट आया था और लगभग इतने सारे स्टूडेंट जो है इस पर शामिल हुए थे, नियुक्त हुए थे। तो अब ये सारी नियुक्तियां जो है रद्द कर दी गई है। तो चलिए अब पहले आपको ये बता दो कि जो कल जो बैठक हुई इस पर क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
हेमंत सोरेन ने सोमवार को जेपीएससी सीजीएल और परिणाम को रद्द करने की घोषणा की और उन्होंने प्रोजेक्ट भवन में मंत्रियों के साथ करीब 4.5 घंटे तक मैराथन बैठक की। शाम 4:30 बजे शुरू हुई और रात करीब 9 बजे समाप्त हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की जा रही है। गौरतलब है कि इस परीक्षा में करीब 1975 लोग नौकरी कर रहे हैं। तो जो परीक्षा नियुक्तियां रद्द की गई है, उन नियुक्तियों में लगभग 1975 जो व्यक्ति थे वो नियुक्त हो चुके थे, जिनको रद्द करना पड़ा सरकार को। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, उसके द्वारा प्रकाशित परिणाम तथा चयनित या परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों से संबंधित पूरी प्रक्रिया रद्द की जाती है। हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों में उत्साह देखा गया। यहाँ दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी थी सभी छात्रों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्रों को जो कि रांची में आंदोलन कर रहे थे, उनके साहस को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी साहस दिखाया और सरकार को झुकना पड़ा उनके साहस के आगे। हालांकि ये दुख की बात ये है कि ये जो 24 दिन के बाद हुई, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। झारखंड सरकार ने जंतर मंतर की धरना प्रदर्शन तो देखा ही होगा। अब जो छात्र है, पूरे देश के छात्र जग चुके हैं। अब वो अलग दिन था जब आप सरकार कुछ भी करती थी और छात्र चुप रहते थे। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है और सभी छात्र जो है जग चुके हैं। अब किसी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकार इस बात को समझेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आगे किस प्रकार की धांधली ना हो, किसी प्रकार की परीक्षाओं में यह नौबत ना आए कि छात्रों को रोड पर आने की जरूरत पड़े और आंदोलन करने की जरूरत पड़े। तो यह था पूरी जानकारी। समझ सकते हैं जितनी भी परीक्षाएं हुई थी, सभी परीक्षाओं में किस लेवल तक की धांधली हो रखी थी। झारखंड में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के लिए जो नौकरी पर नियुक्त हो चुके थे और जिन्होंने परीक्षा दी हुई थी, ये दोनों के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि इन पर कुछ छात्र वैसे भी थे जो कि जेन्युइन छात्र थे और उनको भी इन चीजों को झेलना पड़ा। उन छात्रों की कोई गलती तो नहीं है, इसकी सबसे बड़ी गलती है सरकार की व्यवस्था की। सरकार की वैसा व्यवस्था बना के रखा था जिसमें कि जो योग्य छात्र हैं उनको भी इसका परिणाम अब झेलना पड़ेगा। हालांकि ये अच्छी बात यह है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। सरकार इस बात को ध्यान में रखेंगे और आगे से फिर से अगर ऐसा होता है, इस बार परीक्षाओं को रद्द की मांग नहीं होगी, इस बार तो सीधा सरकार का सत्ता ही खत्म हो जाएगा। तो सरकार इस बात को समझेंगे और इससे सबक सीखेंगे कि अब छात्र जग चुके हैं। छात्रों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें। किसी प्रकार की जो भी नियुक्तियां होती है, जो भी वैकेंसी आती है, उस पर उचित उसका मापदंड होनी चाहिए और सही तरीके से उसका नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि आगे किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो ये था छात्र आंदोलन की बड़ी खुशखबरी के साथ ये आज का न्यूज, जिसमें कि आप समझ पाए होंगे कि कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई, किसकी नौकरी जाएंगी। तो जितनी एसएससी सीजीएल के माध्यम से और टीडीपीएल के माध्यम से जितनी परीक्षाएं हुई थी, जितने भी नियुक्त हुए थे, वो सारे नियुक्तियां रद्द कर दी गई है। तो अब उसके थ्रू जितने भी नियुक्त अभ्यर्थी थे जो कि जॉब कर रहे थे, उन सब की नौकरी अब खतरे में है। खतरे में मतलब जा चुकी है। आखिर क्यों झुकना पड़ा सरकार को, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। तो सरकार को क्यों झुकना पड़ा, कारण ये है कि अब झारखंड ही नहीं, पूरे देश के युवा जग चुके हैं, पूरे देश के युवा जागरूक हो चुके हैं। अब सरकार किसी प्रकार की मनमानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस यही कारण है कि सरकार को झुकना पड़ा। नहीं झुकती तो अभी तो सिर्फ पेपर लीक की बात हो रही थी, हो सकता था आगे कुर्सी छोड़ने की बात हो जाती। सरकार को तो झुकना था ही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।